गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का DSEJ's ऑनलाइन होम क्लासेस में। ये डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, क्लास 10th, chapter is arithmetic progression, and our today's topic is sum of first n terms of an AP, under which we are going to continue our exercise 5.3. Myself Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us begin our today's topic. In the beginning, let us have a little recap of the formula we have discussed in our previous classes. Sum of the first n terms of an AP. तो कल हमने पढ़ा था कि AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए हमने दो फार्मूले किए थे। आइए एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। Sn इज गिवन बाय n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था सम निकालने का, AP की फर्स्ट n टर्म्स की सम निकालने का। यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट है n फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। और अल्टरनेटिवली हमने एक दूसरा फार्मूला पढ़ा था, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन, देन Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज। इसके बाद तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंडर 10 पार्ट हैं। तो इसमें से 2-3 पार्ट यहाँ पे आपको समझाए जाएंगे, बाकी आप घरों में इसकी प्रैक्टिस करोगे और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करोगे। तो चलिए 10 पार्ट हैं, इस 10 में से कुछ रैंडमली पार्ट हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों इनमें क्या है कि आपको AP के रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे दी गई होंगी और कुछ आपको फाइंड आउट करनी होंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है A दिया है, A मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, D कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आफ्टर दैट nth टर्म हमें दी हुई है 50, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड फॉर देन Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो बहुत सिंपल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले ले लेंगे फर्स्ट पार्ट। थोड़ा टच स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3, An इज इक्वल टू 50। फिर हमने निकालना है n, हमने निकालना है एंड Sn हमने निकालना है, Sn भी हमने निकालना है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है, जैसे A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3 एंड An इज इक्वल टू 50। यहाँ से हम देखते हैं जो An इज इक्वल टू 50 है, यहाँ पे जो An है इसका फार्मूला भी है हमारे पास। तो हम इस टर्म को ले लेंगे यहाँ पे An वाली को। ये An जो हमें गिवन टर्म है, गिवन जो हमें दिया हुआ है उसमें से An इज इक्वल टू 50 एक ऐसी टर्म है हमारे पास जहाँ पे हमारे उसका फार्मूला भी है हमारे पास। तो हम उसको ले लेंगे। तो टेकिंग An इज इक्वल टू 50। अब An का फार्मूला डाल देंगे। हमें An का फार्मूला हमें पता है, A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। जो वैल्यूज़ हमारे पास है अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट, D की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा हमारा ये बन जाएगा n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। that will become n-1 into 3
इज इक्वल टू 45। अब 3 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 45/3। 3 1 ज़ा 3 15 ज़ा। इट implies that n minus 1 is equal to 15, which will further give n is equal to 15 plus 1. It implies that n is equal to 16. n is equal to 16। तो बहुत सिंपल है ये। अब हमारा n आ गया तो n के बाद हमें Sn निकालना है। तो चलिए Sn निकालते हैं। अब Sn का फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट Sn is equal to n/2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d। Okay. It gives us as 16 because n is over 16। 16/2 2 ये हमारा 5 है यहाँ पे, प्लस n is again 16 minus 1 d is over 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे टच वर्क नहीं कर रहा है फ़ोन में, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रहने दिया। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है इस स्टेप में। इट विल बिकम 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 ब्रैकेट 5 2 ज़ा 10 प्लस 15 minus 1 16 minus 1 that is 15 15 into 3 bracket close। It will become 8 bracket 10 plus 15 3 is a 45, that will become 8 into 55। चलिए इसको अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। that is equal to 8 into 55। into 55 and that will become 8 5 is a 40, 8 5 is a 40 or 444 440, hence as 16 is equal to 440 आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप जो भी हमें दिया होता है यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सम, पहले नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया था तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमें सम पूछा गया तो सम का फार्मूला अप्लाई करके हमने सम फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए अब इसका कोई और पार्ट हम ले लेते हैं। तो हम इसका फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है a3 इज इक्वल टू 15। जैसे कि हमें an दिया गया था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे n की जगह पे 3 है तो हमें a3 दिया गया है। तो a3 इज इक्वल टू 15 एंड s10 इज इक्वल टू 125। फाइंड d एंड a10। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ पार्ट a3 is equal to 15, s10 is equal to 125, d we have to find out and a10 we have to find out। we have to find out d and a10। हमें गिवन है a3 और s10। बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं a3 इक्वल 15 जो टर्म है हमारे पास, जो हमें ये गिवन दिया हुआ है, इसका भी फार्मूला है हमारे पास। जैसे an का होता था वैसे a3 का फार्मूला हो जाएगा।
दूसरा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है, एस एन या एस 10, एन की जगह पे 10 है यहाँ पे, तो एस 10 का फार्मूला में दिया गया है। तो अब बारी बारी इन दोनों टर्म्स को हम लेंगे, फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, तो उसको फर्दर फिर हम क्या करेंगे, ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अगर ए 10 निकालना तो हमें ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो आपको ऐसे भी पहले बताया गया है कि जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हमें मोस्टली 99 या आप कह सकते हैं कि 100% केसेस में हमें चाहिए होता। तो यहाँ पे हमें ए पूछा नहीं गया है, लेकिन हमें ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेकिंग A3 is equal to 15, इट इम्प्लाइज दैट A3 का फार्मूला आप लिख सकते हो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 15, बिकॉज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 3 है तो 3 लगा लिया। A प्लस 2d इज इक्वल टू 15, A प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो पिछली एक्सरसाइज भी जब हमने सॉल्व की थी तो वहाँ पे भी हमारी ऐसी इक्वेशन बनी थी। तो हमने देखा था ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पे वेरिएबल ए और डी है, बिकॉज ना हमें ए की वैल्यू पता है यहाँ पे, ना डी की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे 15 माइनस 2d और इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब हमारे पास आएगी तो हमें उसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं उनको, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के से सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पहले ही निकाल ली। तो चलिए आगे हमारे पास दिया गया है एस 10 इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट एस 10 इज इक्वल टू 125। तो फार्मूला लगाएंगे, एस एन का फार्मूला लगेगा, एन की जगह पे 10 लगाएंगे हम, तो एन बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 10/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह पे 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी होल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 125। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, इट इम्प्लाइज दैट ये हमारा बन जाएगा 5 ब्रैकेट, ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो ए की जगह पे हमने लिखा था, ए हमारा आ जाएगा 2 इंटू 15 माइनस 2d। चेक कर लेते हैं, ए हमारा आया था 15 माइनस 2d प्लस 10 माइनस 1 9, 9d इज इक्वल टू 125। ब्रैकेट लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ओके, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, दैट ही काफ़ी, इतना काफ़ी है यहाँ पे। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा टच में प्रॉब्लम आ रहा है हमें, तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा एक मिनट, इसको देख लेते हैं। 15 टू द 30 माइनस 4d, चलिए लिख लेते हैं। थर्टी माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 125 बाय 5। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे ये वाला 5 था, ये वाला 5 राइट हैंड से साइड पे चला गया तो 125 को डिवाइड करेगा, तो ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 15 वो हमारा 30 आ गया, फिर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4d प्लस 9d आ गया। तो
इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे 15 वन ज़ा 5 वन ज़ा तो ये 525 जाएगा, 15 नहीं 5 है। इट इम्प्लाइज दैट 9d माइनस 4d इज इक्वल टू 5d, 30 प्लस 5d is equal to 25. It implies that 5d is equal to 25 minus 30. It will gives us 5d is equal to minus 5. It implies that d is equal to minus 5 by 5, that is equal to minus 1. तो d हमारा आ गया -1। अब हम d को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, d इज इक्वल टू -1। तो d -1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये निकालना हमें पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि जब हमने 10th टर्म निकालनी है तो वहाँ पे तो फर्स्ट टर्म तो हमारी लगेगी। तो यूजिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, we get a is equal to 15 minus 2 into -1, that will become 15 plus 2 and that is equal to 17. तो अब हमारे पास a भी है d भी है, हमने क्या निकालना है a10, therefore a10 is equal to फिर से टच का प्रॉब्लम आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, थोड़ी कम ही स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी हमें फ़ोन की। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। therefore a10 is equal to a plus 10 minus 1 into d। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 17 प्लस 10 माइनस 1 9, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम -1, दैट विल कम 17 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज द आंसर। तो थोड़ा सा लंबा तो है बच्चों, लेकिन है बहुत इजी ये। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते रहोगे तो बहुत इजी है और मज़ा भी आता है इसको निकालने में। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो वही अप्रोच यहाँ पे यूज़ होती है। बस फार्मूला अगर सम का केस दिया हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी अप्रोच बिल्कुल सेम रहती है यहाँ पे। तो चलिए अब देखते हैं हम कौन सा पार्ट यहाँ पे निकालेंगे। एक पार्ट और ले लेते हैं। तो 8th पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन an इज इक्वल टू 4, nth टर्म हमें दी है 4, कॉमन डिफरेंस दिया है हमें 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू -14। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड a। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8th पार्ट आ गया हमारा। an इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा बच्चों को कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड स्पेस में ही लिखना पड़ेगा हमें। d इज इक्वल टू 2, Sn इज इक्वल टू 14 एंड वी हैव टू फाइंड n एंड a। तो n फाइंड आउट करना, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, एंड a उसको भी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमें गिवन क्या है। जब हम अपने गिवन को एनालाइज करते हैं तो an जो है हमारा, इसका भी फार्मूला होता है हमारे पास, Sn है जो, इसका भी फार्मूला होता है हमारे पास। तो अब हम बारी बारी पहले an को ले लेंगे, फिर Sn को ले लेंगे और यहाँ पे जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं हमारी इक्वेशंस आएंगी कुछ।
उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमें डिजायर्ड हमें निकालना है एन या ए, तो वहाँ से वो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए टेकिंग पहले ए एन को ले लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 4। ए एन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 2, सो 2 उसकी जगह पे आएगा इज इक्वल टू 4। इट विल गिव्स अस ए प्लस 2n minus 2 is equal to 4. It implies that a is a प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए a प्लस 2n थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों, आपको आज थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो वो हमारा बन जाए। चलिए बच्चों स्लाइड्स ख़त्म हो गई थी तो हमारा वीडियो रुक गया था थोड़ा सा, तो फिर से हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा बन जाएगा ये, हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा इट इम्प्लाइज दैट a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो अब हमारी जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ गई, हमारे वेरिएबल्स a और n है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल देंगे जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। a का वैल्यू हमारा आएगा 6 माइनस 2n और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन था Sn, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट Sn इज इक्वल टू माइनस 14। तो अब हम Sn का फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें Sn का फार्मूला पता है, तो दैट इज n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 14। तो देखिए ये क्या बनता है, तो ये हमारा हो जाएगा इट इम्प्लाइज दैट n, 2 हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे n आ गया 2a, यहाँ पे हम a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो चलिए अगले पेज पे कर लेंगे, यहाँ पे हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम आए। प्लस n माइनस 1 डी की जगह पे हमारा 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू 2। फ़ोन का थोड़ा टच ख़राब हो गया जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो होप सो बच्चों आप थोड़ा सा बेयर करेंगे। माइनस 14 इंटू 2, तो यहाँ पे तो मैं a की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना चाहता था, लेकिन जगह की कमी होने के कारण मैंने यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, क्योंकि स्क्रीन के नीचे नीचे थोड़ा टच हमारा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो ये हमारा आ गया n इंटू 2a प्लस, तो मैं इसको लिख लेता हूँ n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 इंटू 2। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट n, मैं अब यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, तो हमारा बन जाएगा ये 2a की जगह पे 6 माइनस 2n प्लस जो हमारा n माइनस 1 इंटू 2 था तो आएगा 2n माइनस 2
2n minus 2 bracket close is equal to minus 28. So it will become n into 6 2s are 12 minus 4n plus 2n minus 2 is equal to minus 28. Okay. थोड़ी मुश्किल हो रही है लिखने में. It will become n into 12 minus 2, that is 10, minus 4n plus 2n, minus 2n is equal to minus 28. It implies that 10 into n 10n minus 2n square is equal to minus 28. तो बच्चों कुछ अगर आप ध्यान दें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे बन रही है. तो चलिए उसको अरेंज करके लिख लेंगे. माइनस 2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस 2 हमारा कॉमन आता है. हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे. वी विल टेक माइनस 2 कॉमन हेयर. क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा. मैथ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो पेशेंस तो रखना है मैथ करते हुए हमें. तो वी विल टेक माइनस 2 कॉमन. माइनस 2 कॉमन, इट विल बिकम, and we will take minus 2 become common, n square plus 5n minus 5n. We are taking minus 2 common. Minus 5n minus 14 is equal to 0. It implies that it will give us n square minus 5n minus 14 is equal to 0, because here the product of two numbers is equal to 0. So either minus 2 equal to 0 or n square minus 5 and minus 14 is equal to 0. Minus 2 cannot be equal to 0. So hence n square minus 5 and minus 14 equal to 0. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे. तो इसकी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस कराई गई है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा. आप इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद. एन स्क्वायर स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को हम, तो बन जाएगा प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज दैट n इज कॉमन. it will become n plus 2. Here minus 7 common, n plus 2 equal to 0. It implies that further n plus 2 common, n plus 2 फिर से कॉमन आ जाएगा. तो पहली टर्म के पास n रह जाएगा, दूसरी टर्म के पास माइनस 7 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0. अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू either one number is equal to or other number is equal to 0. So either n plus 2 equal to 0 or n minus 7 equal to 0. It implies that n is equal to minus 2 or n equal to 7. Now we have the two possible values of n, but n is the term number and it cannot be negative because it must be a natural number, and minus 2 is not a natural number. We can say that since number of terms or term number cannot be
cannot be negative, so n is equal to -2 is rejected. Therefore n is equal to 7. तो एक तो हमने n निकालना था इस क्वेश्चन में, तो हमारा n आ गया, n हमारा 7 आ गया। दूसरा हमने यहाँ पे a निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालना था, तो हम अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई थी। तो सब्स्टिट्यूटिंग, or we can say that put n is equal to 7 in equation first, we get, तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट आपने लिखी होगी कॉपी पे, तो वो थी a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो 2 की जगह पे हमारा 7 आ गया, दैट इज इक्वल टू 6 - 14 एंड दैट इज इक्वल टू -8, implies a is equal to -8 आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म a भी निकाल ली और कॉमन डिफरेंस n भी निकाल लिया। तो बच्चों कोई ज़्यादा खास मुश्किल नहीं है, सिंपल से फार्मूले को अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ पे आएगा उसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वहाँ से हमारा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस तक पहुंच जाएगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स आपने पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो मेथड भी आपको इजी लगता है, जो अप्रोच आपको इजी लगती है, आपको वो यूज़ करके जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो अभी हमने यहाँ पे 3 पार्ट कर लिए, फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और 8th पार्ट। तो बच्चों बिल्कुल एक जैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं ये। तो 5 पार्ट अब आपके लिए होमवर्क है, तो आप घरों में इसको बिल्कुल दिल के साथ, मेहनत के साथ निकालने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी शंकाएं होंगी उनको दूर करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, stay home and keep learning. Thank you very much.